हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग टर्म। हमें यहाँ पे 5 एपीज दी हुई है जिसमें कुछ कुछ टर्म दी हैं और कुछ नहीं दी है। जो नहीं दी है वो हमें ढूंढनी है। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमें फर्स्ट और थर्ड टर्म दी गई है, सेकेंड हमें ढूंढनी है। अब देखो, फर्स्ट टर्म दी है तो ए हमें मिल गया। अब हमारे पास डी नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो हम A2 कैसे ढूंढे। A2 ढूंढने के लिए मुझे ए प्लस डी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें थर्ड टर्म दी गई है। थर्ड टर्म को हम A3 कह सकते हैं और A3 की वैल्यू होती है A प्लस 2D या फिर A2, पर A2 तो हमारे पास है ही नहीं, तो A प्लस 2D लिख सकते हैं। अब A3 की वैल्यू है 26, A की वैल्यू हमारे पास है तो हम आसानी से D ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे ये प्लस है, इक्वल की इस तरफ गया तो माइनस हो गए। अब ये 2 जो है वो D के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल के उस तरफ जाएंगे तो डिवीज़न में आ जाएंगे। 12 2 ज़ा 24, तो हमें आसानी से D मिल गया 12। अब हमें ये ढूंढना है सेकेंड टर्म, तो ये तो मैंने फॉर्मेट उसका लिखा हुआ ही है, उसमें हम वैल्यू पुट कर ले। A है हमारे पास 2 और D है 12, तो 12 प्लस 2 14। A2 हमें क्या मिला 14, तो मिसिंग टर्म हमें मिल गई। हम वहाँ पे लिख सकते हैं 14। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन में हमें ए ही नहीं दिया हुआ है, पर A2 दिया हुआ है। A2 है सेकेंड टर्म 13 और थर्ड टर्म नहीं दी है, और फोर्थ टर्म A4 हमें दिया हुआ है 3। तो हमें ए भी ढूंढना है और कॉमन डिफरेंस डी भी ढूंढना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, A2 हमारा कैसे बनता है, A2 इज इक्वल टू ए प्लस, यहाँ पे हमें 2 ढूंढना है तो A में हम D प्लस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। अगर मुझे A4 ढूंढना है तो A के अंदर हम क्या करेंगे 3D करेंगे तो हमें मिल जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो हम पुट करें तो यहाँ पे हमें मिलेगा 13 A प्लस डी, ये दोनों तो हमें ढूंढना है, तो ये एक इक्वेशन बन गया। और यहाँ पे है 3A प्लस 3D, ये सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब हम सेकेंड चैप्टर में जो कर चुके हैं, सॉरी आगे के चैप्टर में, उस तरह से हम ये दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। A प्लस डी इक्वल टू 13, A प्लस 3D इक्वल टू 3। अब हम साइन चेंज करेंगे, मैं नीचे की साइन चेंज कर रही हूँ, तो एक प्लस और एक माइनस है तो कट हो गए। अब प्लस माइनस माइनस बिगर नंबर की साइन, और 13 में से 3 गए तो 10 बचे। अब ये -2 में इक्वल की इस तरफ ले लेती हूँ, 2 5 ज़ा 10, तो हमें D मिल गया -5। अब मुझे A ढूंढना है, तो ये इक्वेशन के अंदर D की वैल्यू पुट करूँगी तो मुझे आसानी से D मिल जाएगा। A प्लस डी इक्वल टू 13 है, जिसमें A मुझे ढूंढना है, ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस D हमें मिल गया है। अब ये माइनस है, इक्वल की उस तरफ जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हमें A की वैल्यू मिल गई 18। तो हमें यहाँ फर्स्ट टर्म ढूंढनी थी, वो हमें मिल गई। अब हमें थर्ड टर्म ढूंढनी है, तो हमें पता है A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। A है हमारे पास 18 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -5, 18 प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10, तो हमें A3 मिला। 18 में से 10 गए तो 8 बचे, यहाँ पे हम लिख देंगे 8। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो उसमें हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है A इज इक्वल टू 5,
और हमें यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ A4 दिया हुआ है। A4 की वैल्यू है 9:1/2। अब हमें सेकेंड और थर्ड टर्म ढूंढनी है और ऑब्वियसली उसके लिए हमें D तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो कैसे ढूंढेंगे? A4 क्या होता है? A + 3D। अब A4 हमारे पास है 9 2 18 + 1 19/2। ये मिक्स में है तो हमें इसको इम्प्रॉपर में करना है। और A है हमारे पास 5। अब ये जो 5 है वो यहाँ प्लस है, इक्वल के उस तरफ जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। अब देखो मैं यहाँ पे 19/2 है, उसको फ्रैक्शन में भी लिख सकती हूँ और डेसिमल में ऐसे 9.5 भी लिख सकती हूँ। अगर मैं 9.5 लिखूँगी तो मुझे उसका एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 9.5 - 5 कर देती हूँ। अब 9.5 में से 5 होल नंबर है वो गए तो बचे 4.5 और ये मल्टीप्लिकेशन में है, सामने जाएगा तो डिवीज़न में आ जाएगा। 4.5 / 3। तो मुझे तो 3 से ये डिविजिबल है पता है। 15 3 45। तो 1.5। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसे डिवाइड करो। 15 आ गया। अब डेसिमल है यहाँ पे तो आंसर में भी डेसिमल आएगा। यहाँ पे हमें डी मिल गया। अब हमें दूसरी और तीसरी टर्म ढूंढनी है। तो दूसरी टर्म अगर मुझे ढूंढनी है तो A2 = A + D। A है मेरे पास 5 प्लस D है 1.5, तो हमें मिल गया 6.5। अब इसको मैं 6.5 भी लिख सकती हूँ, 6.5 भी लिख सकती हूँ, दोनों का मतलब सेम रहता है। हमें एलसीएम ना लेना पड़े इसलिए मैंने यहाँ पे डेसिमल में लिया। अब तीसरी टर्म भी हमें ढूंढनी है तो यहाँ पे लिखेंगे A3 = A + 2D। 5 + 2 × 1.5। तो 5 + 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हमें A3 मिला 8। हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 8। अब हम फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ में हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है -4। यहाँ पे हमें -4 दी हुई है और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 4 टर्म ढूंढनी है और ये है हमारी 6 टर्म 1 2 3 4 5 6। अब वो A6 है जो 6 है। अब A6 हमारा बनता है A + 5D से, जिसकी वैल्यू हमारे पास है 6। अब हमें कॉमन डिफरेंस ढूंढना है तो ये हम इससे ढूंढेंगे। A रखेंगे +5D और A6 की वैल्यू 6 है, हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये माइनस है, इक्वल के सामने जाएगा तो प्लस। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है, सामने जाएगा तो डिवीज़न में। तो हमें D की वैल्यू मिली 2। अब आसानी से हम A2 ढूंढेंगे। A2 हुए A + D। A है हमारा -4 + 2 प्लस माइनस माइनस बिगर नंबर की साइन। A2 मिल गया। A3 है A + 2D। A तो हमारा -4 है +2 × 2 -4 2 2 4 प्लस माइनस माइनस बिगर नंबर की साइन तो 0 आ गया। यहाँ पे दोनों 1 + 1 - है तो कट हो जाता है। अब हम यहाँ पे ढूंढेंगे A4 A + 3D -4 + 3 × 2। तो -4 + 3 2 6 प्लस माइनस माइनस बिगर नंबर की साइन तो हमें A4 मिल गया। अब हम लास्ट A5 ढूंढेंगे।
मेरे पास जगह नहीं पर इतने में मैं कर देती हूँ, हो जाएगा a प्लस 4d। a -4 है, प्लस 4 इंटू 2 -4, 4 2 ज़ा 8, प्लस माइनस माइनस बिगर नंबर की साइन। तो हमारे पास यहाँ पे हम स्क्वायर लगा देते हैं तो आसानी से हम करेंगे। सेकेंड टर्म -2 मिली, थर्ड 0, फोर्थ 2 और फिफ्थ 4 टर्म मिली। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। यहाँ पे पेज ख़त्म हो गया है, पीछे के पेज में कर रही हूँ, यहाँ पे या शायद यहीं पे कर लूँ, हो जाएगा आसानी से। यहाँ पे हमें a दिया नहीं है पर a2 दिया है जो 38 है। a2 बनता है a प्लस डी से और वो 38 है, तो 38 इक्वल टू a प्लस डी, एक इक्वेशन बन गया। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो हमने सेकेंड वाला किया था, ऐसे ही है। और हमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ए 6 दी है तो उसका इक्वेशन बनता है a प्लस 5d और वो है -22। ये सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब इसको तो हम इक्वेशन यहाँ पे हमने सेकेंड में सॉल्व किया था, ऐसे ही करेंगे। a प्लस डी इक्वल टू 38 और a प्लस 5d इक्वल टू -22। अब यहाँ पे हम माइनस की साइन करेंगे तो सब साइनें चेंज हो जाएगी। एक प्लस है एक माइनस है तो कट हो गया, प्लस माइनस माइनस बिगर नंबर की साइन और यहाँ पे एडिशन होगा। अब ये -4 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, सामने जाएगा तो डिवीज़न में। 15 4 ज़ा 60, तो हमें d मिला -15। अब फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू पुट करके हम a ले सकते हैं। a प्लस डी इक्वल टू 38 है, तो a ये माइनस है तो प्लस माइनस -15 इक्वल टू 38। अब ये माइनस से इक्वल के उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हमें a आसानी से मिल गया। तो a की वैल्यू हमें मिली 53। a2 तो है ही, अब हम a3 ढूंढेंगे। a3 इक्वल टू a प्लस 2d। a हमारे पास है 53 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -15। 53 प्लस माइनस माइनस 15 2 ज़ा 30, तो a3 हमें मिला, 5 में से 3 गए 2, 23। अब हम ढूंढेंगे a4, a प्लस 3d। a है 53 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -15। 53 प्लस माइनस माइनस 15 3 ज़ा 45। ऑब्वियसली बिगर नंबर की साइन। a4 हमें मिला 8। अब हम a5 ढूंढेंगे। लास्ट वाला थोड़ा लंबा है सब, पर आसान है। हमारे पास फॉर्मूला है, फिर हमें सॉल्व करना बहुत हमारे लिए इजी बन जाता है। 15 4 ज़ा 60। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस बिगर नंबर की साइन, -7 आएगा। ये a5 मिल गया, ये a4 मिल गया, ये a3 मिल गया, a हमने ढूंढ लिया। बहुत ही आसान है। यहाँ पे हम लिख देते हैं -7। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हुआ। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।